स्वागत है आपका जी के सत्यम स्टडी में, जिसमें हम लेकर आते हैं जनरल नॉलेज से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से लेकर आ गए हैं दोस्तों आपके लिए टॉप 25 जी के जीएस क्वेश्चंस जो सभी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो के एंड में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है और साथ ही ये भी बताना है कि 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकेंगी। तो आज का जो सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों वो है, कौन केरल को तमिलनाडु से मिलाता है? इनमें से कौन है केरल को तमिलनाडु से मिलाने वाला? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पाल घाट। इसका आंसर है पाल घाट, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात हो रही है, कितने डिग्री का अंतर है यहाँ पर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 30 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, 30 डिग्री का। अगला प्रश्न है, भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? देशांतरीय में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें भी 30 डिग्री का हो जाएगा। कितने डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का आरंभ किन्होंने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनानियों ने। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूनानियों ने। किसने चलाई थी भारत में स्वर्ण मुद्रा? तो यूनानियों ने चलाई थी स्वर्ण मुद्राएं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 भागों में। कितने भागों में विभक्त था? तो 7 भागों में विभक्त था मेगास्थनीज के अनुसार। अगला प्रश्न है, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था भारतीयों के लिए? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में 10 फरवरी को किस रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? 10 फरवरी को, 10 फरवरी को इनमें से कौन सा दिन होता है, कौन सा दिवस? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए। आंध्र प्रदेश में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है, वो भी विश्व का। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? ऐसा कौन सा वार्षिक मेला है जो ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पुष्कर मेला। कौन सा? पुष्कर मेला, राजस्थान। कहाँ पर लगता है ये? राजस्थान में। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? किस राज्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन दिए गए हैं बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्क रेखा झारखंड से होकर के गुजरती है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है? हिमालय की श्रेणी में प्राचीनतम कौन है?
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वृहत हिमालय श्रेणी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वृहत हिमालय श्रेणी। अगला प्रश्न है पटकाई बूम, नागा हिल और लुसाई हिल भारत के किस भूभाग में है? ये तीनों पटकाई बूम, नागा हिल और लुसाई हिल ये किस भूभाग में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पूर्वोत्तर में। ऑप्शन नंबर सी पूर्वोत्तर में है। किस भूभाग में है? पूर्वोत्तर में। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन दिए गए हैं बाबर, औरंगजेब, अकबर और हुमायूं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबर मुगल वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है खनवा और घाघरा का युद्ध किस मुगल शासक ने लड़ा था? खनवा और घाघरा का युद्ध किस मुगल शासक ने लड़ा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बाबर ने लड़ा था। ऑप्शन नंबर डी बाबर ने खनवा और घाघरा का युद्ध लड़ा था। अगला प्रश्न है चौसा का युद्ध किससे किसके बीच में हुआ था? चौसा का जो युद्ध था वो किस किस के बीच में हुआ था? ऑप्शन दिए गए हैं औरंगजेब शेरशाह के बीच में, अकबर शेरशाह, बाबर शेरशाह या हुमायूं शेरशाह के बीच में। तो चौसा का जो युद्ध था दोस्तों वो हुमायूं और शेरशाह के बीच में लड़ा गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हुमायूं और शेरशाह के बीच में चौसा का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों सुलह कुल की नीति किसने अपनाई? सुलह कुल की नीति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अकबर ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। अगला प्रश्न है दोस्तों इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा किसे दिया? राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा इनमें से किसको दिया था इतिहासकारों ने? ऑप्शन दिए गए हैं अकबर, बाबर, शाहजहां या हुमायूं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अकबर को इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा दिया था। दोस्तों अगला प्रश्न है भारत 22 क्या है? भारत 22 क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF। भारत 22 क्या है? ETF है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए थे? रेडियो स्टेशन तो ये स्थापित किए गए थे दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? इनमें से सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली बकरी कौन सी है? सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली बकरी कौन सी है इनमें से? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जमुनापारी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा जमुनापारी। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में हायसिंथ नाम जंगली घास किस महाद्वीप से आई? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी अमेरिका से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हायसिंथ नाम जंगली घास जो है किस महाद्वीप से आई है? दक्षिणी अमेरिका से। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हाथी महोत्सव हर साल कहाँ मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जयपुर में मनाया जाता है, जयपुर में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आज का आपका प्रश्न कौन सा है? मे
मे दम में फाई किस प्रदेश का त्यौहार है? ये आपको आज की इस प्रश्न का आपको आंसर कमेंट करके बताना है और साथ ही ये भी बताना है कि आपके 25 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। 25 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताना है। चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सकेंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद।